ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं राजयुक्त आत्मा हूँ। कौन से राजों को जानती हूँ? उस सच्चे साहिब को, राजी करने के राजों को जानती हूँ। सच्चा साहिब किस पर राजी होता है? सच्चे दिल पर। साहिब सच्चा है तो राजी भी सच्चे दिल पर होता है। तो जिन्होंने सच्चे दिल से उस सच्चे साहिब को राजी किया है, उनको कुछ स्पेशल वरदान मिलते हैं। और वरदान वो ऐसे होते हैं जो और किसी मेहनत से नहीं मिलते, सच्चाई से मिलते हैं। और वो वरदान मिलता बुद्धि को। बुद्धि को क्या वरदान मिल जाता है? बहुत सारे गुह्य राजों को जानने का वरदान। मेरे संस्कार ऐसे क्यों हैं? संगठन में ये सब लोग ऐसे वैसे कैसे क्यों करते हैं, उसके पीछे का राज जान जाएं तो हमारा व्यवहार निश्चिंत वाला हो जाए, युक्ति युक्त शक्तिशाली हो जाए। बहुत बार बाबा मुरलियों में कहते रहते कि बच्चे क्यों क्या नहीं करो, ये ऐसे क्यों करता, ये क्या हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। इट मीन्स हम राजों को नहीं जानते तो उलझ जाते, क्वेश्चंस में चले जाते। और जो क्वेश्चनिंग माइंड होगा, पजल्ड माइंड होगा, उसके पास क्लियर आंसर्स नहीं होंगे तो सुखी और शांत तो कभी भी नहीं रह सकते। न रहेंगे, न दूसरों को रहने देंगे, उलझते रहेंगे, उलझाते रहेंगे। लेकिन हर एक के व्यवहार के पीछे की कर्म कहानी, राज कि ये अगर ऐसा गुस्सा करता है तो इसके पीछे बेचारे की ये वाली कमज़ोरी काम कर रही है। ये अगर देर तक सोता है तो इसके पीछे इसका ये वाला जो कोई है संकल्प, इच्छा, कमज़ोरी, ये काम कर। राजों को समझ जाए तो राजों को समझने वाला परेशान नहीं होता है। परेशान अपनी शान से हट जाना। नाराज़ का मतलब ही होता है जो राजों को नहीं जानता। तो जो दिल सच्ची रखेगा, सच्ची दिल से सच्चे साहिब को राज़ी कर लेगा, तो सच्चा साहब उसको राजों को जानने का वरदान दे देगा। उसकी बुद्धि ऐसी सूक्ष्म हो जाएगी कि हर एक के सद्व्यवहार और दुर्व्यवहार दोनों के पीछे का बीज समझ लेगा। नहीं समझ पाते तो किसी का थोड़ा अच्छा व्यवहार देखते हैं, अटैचमेंट हो जाती है। किसी का थोड़ा बुरा व्यवहार देखते हैं, नफरत हो जाती है। किसी से झगड़ा कर बैठते हैं, किसी से हम फिर ज़्यादा लगाव लगा बैठते हैं। दोनों ही विक्रम बनाते हैं, दोनों से ही भाग्य खराब होता है। व्यवहार से तो भाग्य बनता है ना। राज जान जाएं तो ना काहू से दोस्ती, ना काहू से वैर। फिर तो ड्रामा की एक्टिंग ठीक करेंगे। पर ये वरदान किसको मिलता है? राजों को जानने का, क्योंकि राज हमेशा पर्दे के पीछे होता है। अब पर्दे पर तो रावण दिख रहा है, पर राज ये है कि वो रावण नहीं है। पर्दे के पीछे तो हो सकता है वो बहुत महान व्यक्ति हो। स्टेज पर रावण दिख रहा है,
स्टेज पर राम दिख रहा है, पर्दे के पीछे तो पता नहीं जलेबी बनाता हो कि कपड़ा बेचता हो, असलियत तो कुछ और होती है ना। तो वो व्यवहार अगर हम पर्दे के आगे वाले हिसाब से करो, कोई स्टेज से उतर गया रावण का रोल करने के बाद और अब भी उसको रोज रावण समझते रहो तो बात बनेगी, कुछ उल्टा पुल्टा हो जाएगा ना। तो ऐसे ही बाबा कहते हैं जो बच्चे मेरे साथ सच्चे रहते हैं उनको स्वयं के संस्कारों और संगठन में सर्व के संस्कारों के राजों को जानने का वरदान मिल जाता है। तो स्वयं के संस्कार जानना, परिस्थितियों के पीछे के राज जानना, संगठन के पीछे के राज जानना, इसी को बाबा कहते राज युक्त बनना। तो जो सच्चे दिल से साहिब को राजी करेगा वो राज युक्त बन जाएगा। अब सच्चे दिल से साहिब को राजी करना कैसे होता है, उसके लिए बाबा ने कहा 2 काम करो। एक तो बाबा से सच्चे दिल से रूह रिहान करो, रोज दिल की बातचीत नज़दीक के संबंध की बाबा से करो। दूसरा, सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को सुनाओ। नहीं तो हम नॉर्मली समझ लेते हैं बाबा को तो पता है, बाबा आप तो जानते हो मैं कैसी हूँ, आप तो जानी जाननहार हो। नहीं चलेगा, इससे नहीं चलेगा। कोई हमारे नज़दीक के संबंधी होते हैं ना, उनको भी हम फ़ोन करके बात बताते, उनको मालूम भी हो दोहरा दोहरा के सुनाते रहते हैं, और कुछ ना हो मन से उनको सुनाते रहते हैं, ये बात ऐसी थी ना, वैसी थी ना, वैसी थी ना, और बाबा के लिए बोल देते हैं आप तो जानते ही हो। फिर रिश्ता गाय का हुआ, रिश्तेदार से तो दिल की कन्वर्सेशन होती है। और पोता मेल रोज़ सुनाना है, ठीक खुली आँखों से देख करके कि मैंने क्या ठीक किया, क्या गलत किया, राइट जजमेंट से बाबा के आगे रखो कि बाबा यहाँ ये मेरी गलती हुई है, माफ़ करो। बाबा आज ये वाला बहुत अच्छा काम किया पर आपने कराया है, शुक्रिया। ठीक रिपोर्ट तो करो ना बड़े साहब को, ठीक रिपोर्ट उसके पास जाएगी तो वो ठीक इलाज करेगा, क्योंकि उसने तो इलाज करना है, तो आपके ऊपर काम करता है, अपना बाप है। तो इसलिए बाबा ने कहा जितना सच्चे दिल से स्नेह की रूह रिहान करेंगे और अपना रोज़ सच्चा सच्चा पोता मेल बाबा को सुनाएंगे तो उसके 2 फायदे होंगे, और 2 फायदे राजों को जानने के अलावा। एक तो बाबा के समीप आ जाएंगे, खुद महसूस करेंगे कि मैं भगवान के दिल के बहुत नज़दीक हूँ, तो कितना सिक्योर फील होगा। और दूसरा, विकर्म विनाश होते जाएंगे, जो अब तक का बोझ चढ़ा हुआ था आत्मा पर विकर्मों का, वो सहज भाव से उतरने लगेगा। तो आज से कौन सी बात अपनी दिनचर्या में हमने ऐड करनी है? बाबा को रोज़ सच्चे दिल का पोता मेल देना और स्नेह की, बाबा के साथ दिल के सच्चे स्नेह की रूह रिहान करना, और अपने पूरे दिनचर्या के व्यवहार में सत्यता को प्रधान बनाना। बहुत बार ऐसा होता है देह अभिमान वश बहुत सारी एक्सप्लेनेशन बिना कारण बिना ज़रूरत के हम बदल बदल के देते रहते हैं। मुँह को इतनी आदत पड़ी हुई है, किसी बात में पहुंचने में आधा घंटा भी लगने वाला होगा ना, सामने वाले को बोलेंगे बस जी 5 मिनट में पहुंच रहे। मालूम होता है अंदरूनी कि 5 मिनट में नहीं पहुंच सकते। कोई कहेगा 10 बजे पहुंच जाएंगे, 10 बजे फ़ोन करो,
आप आए नहीं, 10-5 हो गए, बस जी चलने लगे हैं। तो ये बहुत छोटा रूप बताया, बहुत ही छोटा है, ये राई जितना है, पर इसके पीछे फिर दूसरी चेन होती है। पर ध्यान रखो, हम सत्य बाप की संतान हैं, तो परम सत्य ने हमें सत्य बनाया है, तो हमें सत्यता पर चल करके सच्चे साहेब को राज़ी करके फिर राजों को जानने का वरदान लेना। जो राजों को जान व्यवहार करेगा उसका जीवन कितना आसान हो जाएगा। नहीं जानते तो बार बार गलती, बार बार पश्चाताप, बार बार चेंज, फिर चेंज करके फिर वही गलती दोबारा वापस आ जाती है। तो ये उतार और चढ़ाव की कहानी ऐसी चलती रहती है जो प्रोग्रेस फील नहीं होती है। थोड़े दिन लगता आगे बढ़ रहे हैं, फिर वापस पहुंच जाते हैं, फिर आगे बढ़ रहे हैं, फिर वापस पहुंच जाते हैं। उसका एक ही कारण है कि सत्य का पूरा सहारा पकड़ा नहीं है। तो पूरा सत्य जितना आत्मा पकड़ती जाएगी उतना प्रोग्रेस होती जाएगी, नहीं तो एक कदम आगे एक कदम पीछे, या आगे और पीछे का झूला झूलते वहीं के वहीं रहते हैं, फिर कोई ठीक से चेंज नज़र नहीं आता। तो टोटल ट्रांसफॉर्मेशन, जो पूर्ण परिवर्तन हो जाए, उसके लिए ये सत्यता की शक्ति आज बाबा ने हमें बहुत गुह्यता से समझाई। नहीं तो लगता हमें ऐसा है कि हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, जानते नहीं होते, जानते नहीं होते, बस एक दूसरे से डिस्टर्ब होते रहते हैं। फलाना मेरा ऐसे करता, ऐसे करता, वैसे करता, वैसे करता, और कहते हैं हम 20, 30, 40, 50 सालों से इकट्ठे रह रहे हैं, पर अंदर के राज जान जाएं तो इस तरह की बातों से डिस्टर्ब होना बंद हो जाए। तो राज जानने के लिए कोई आपको किताबें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कोई खुफिया पुलिस रखने की ज़रूरत नहीं है, किसी का पीछा करने की ज़रूरत नहीं है, देखूं तुम कहाँ जाते हो, देखूं तुमने ये बात बोली कितनी ठीक कितनी गलत, नहीं। इसके बजाय सिर्फ अंदर अपनी क्लींजिंग करने की ज़रूरत है। अपना दिल सच्चा कर दो, अपना दिल साफ कर दो। जितना अपना दिल सच्चा और साफ होगा, दूसरे की शक्ल उसमें अपने को ठीक दिखाई देगी। अपना दिल दर्पण बन जाएगा। जैसे अपना चश्मा साफ हो नज़ारा साफ दिखता है, जिस रंग का हो उसी रंग का दिखता है, ऐसे ही दिल साफ तो दूसरे के दिल को ठीक पढ़ सकेंगे। अगर नहीं पढ़ पा रहे तो सफाई अपनी करने की ज़रूरत है, दूसरे को इसके लिए प्रेशर करने की ज़रूरत नहीं। तुम बदलो, तुम सुधरो, तुम मेरी सुनो, तुम करो, कोई ज़रूरत नहीं। सच्चे दिल पर साहेब राजी। तो बार बार अपने को याद दिलाना, मैं हूँ राज युक्त आत्मा। सच्ची दिल के द्वारा सच्चे साहेब को राज़ी करके राजों को जानने का वरदान लेने वाली मैं हूँ राज युक्त आत्मा। तो दूसरे के राज जानने हैं तो अपना दिल साफ करो। बाहर के नज़ारे ठीक देखने हैं तो अपना चश्मा साफ करो, अपने चश्मे का नंबर ठीक करो तो बाहर के नज़ारे ठीक दिखेंगे। ठीक है, ओके।